आजमगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर आ रही। बता दें, आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में गोली मारकर महिला की हत्या, गोली से एक युवती घायल, तलवार से एक युवक घायल, 5 नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना क्षेत्र की सहागपुर गाँव में मंगलवार की शाम 30 वर्षीय पूनम राजभर पत्नी प्रमोद राजभर का गाँव के दूसरे पद से चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। 4 दिन पूर्व दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। चुनाव की मतगणना होने के बाद पूनम का पक्ष चुनाव हार गया था। मंगलवार की शाम पूनम अपने परिवार के साथ घर पर थी। इसी दौरान विपक्ष के करीब 30 की संख्या में लाठी डंडा, धारदार हथियार, असलाह से लैस होकर हमला कर दिया। घर पर पहुंचते ही फायरिंग कर दी। छत के ऊपर खड़ी पूनम के सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। गले में गोली लगने से 20 वर्षीय प्रीति पुत्री बुझारत राजभर और तलवार से चोट लगने से 22 वर्षीय रंजीत पुत्र शिव कुमार राजभर घायल हो गए। घायलों को ठेकवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया, जहां से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी होने पर रात में ही एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, थाना प्रभारी विनोद कुमार के साथ कई थानों की फोर्स गांव में पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को अस्पताल भिजवाया। आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई थी, लेकिन सभी घर छोड़कर फरार थे। वहीं इस घटना से गाँव में तनाव व्याप्त है। पुलिस फोर्स शांति व्यवस्था को देखते हुए तैनात कर दिया गया है, लेकिन चुनावी रंजिश में जो हत्या हुई है इससे राजभर बस्ती में काफी तनाव व्याप्त है। वहीं मृतक के ससुर रामावत राजभर की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया, इस घटना में जो लोग आरोपी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। 5 नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गाँव में शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपका नाम क्या है? कर्मा देवी। ग्राम कौन सा है? क्या हादसा कैसा हुआ? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? पटाने के लिए कम ओटे के बारे में ओटो में कहा जीतब तो मारा, भारत तो मारा। मारब तो मारब। तो कितना बजे मतलब ये हादसा हुआ? 6 बजे। 6 बजे शाम को? 6 बजे शाम को। कल? क्या चीज़ से मारे हैं? मारे हैं हत्था पत्थर पहले चलाए हैं, तब बाद में गोली चलाए हैं। तलवार पहले चलाए हैं, गोली चलाए हैं, हत्था पत्थर। जिसको मारे हैं उनका नाम क्या है? पूनम। उनके पति का नाम क्या है? प्रमोद। प्रमोद नाम है। तो उनको कहाँ पे लगा था? सिर। उनके सिर पे लगा था? सिर भी यहाँ। हाँ, सिर पे लगा था। क्या गोली लगी थी कि यानी लाठी डंडे से? नहीं, गोली लगी थी। गोली लगी थी। गोली लगी थी। तो पीछे साइड से मारे, जामुन के पेड़ के नीचे से, छत पे। मतलब छत पे वो थी? छत पे उठी। मतलब छत पर से देख रही थी? घर पे झगड़ा हो? देख रही थी, वो बाहर नहीं निकलती। हाँ, झगड़ा हो रहा था, वो देख रही थी। देख रही थी कि हाँ। क्या हो रहा है। हाँ, तो ये लोग फायर किए नीचे से। मैंने देख रहे हैं कि वो मैंने कि क्या कर रही है, बस उसको देखकर बस साथ के गोली वही चलाए। उसको गोली लगी थी और नलका के नीचे उसको मारी थी। 18 साल। जिसको गोली लगी कि उनकी उम्र कितनी है? जो इस बार हो गई तो 30-35 साल की थी। बच्चे हैं उनके पास? नहीं, बच्चे नहीं थी, अभी तो शादी हुई थी। 3 साल शादी हुई थी। 3 साल शादी होके हुआ है? 3 साल शादी हुई। उनका शादी कहाँ पे हुआ था? टिकरी कलापुर। टिकरी कलापुर आजमगढ़ जिले में पड़ता है? जौनपुर जिले में पड़ता है। आपका नाम क्या है? रामोद राजभर पुत्र जगबीर राजभर। ये जो हत्या हुई क्या पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश से वर्तमान जो प्रधानी का चुनाव हुआ है,
जो हत्या किए हैं वो फैज़ प्रधान के सपोर्टर थे और साथ में फैज़ प्रधान भी थे। वो सब उसी रंजिश को लेकर जीतने के बावजूद भी थोड़ा सा यहाँ कहासुनी हुई और साजिश के तहत कम से कम 60-70 की संख्या पे मेरे घर पर पिस्टल लेकर 6-7 लोग चढ़ाए और डायरेक्ट पिस्टल द्वारा फायर करना शुरू कर दिए, जिससे मेरी बहू को मास्क निकाल के जिससे मेरी बहू को एक सर में गोली लगी और एक भतीजी को गले में लगी। जो बहू मेरी थी पूनम राजभर, वो मौके पे ही ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई। उसके बाद भतीजी को लेके हम लोग गए आजमगढ़, वहाँ से रेफ़र किए बनारस के लिए। फिर बनारस से अभी हम आए हैं मौके पे ही घर पे। और एक मेरे घर के सामने रंजीत राजभर, वो मार्केट से आ रहा था, उसको अपने घर के पास पाके और तलवार से उसके हाथ पे वार किए हैं, उसका हाथ कट गया है। और तो आप FIR किए हैं? FIR दर्ज हो चुकी है। कितने लोगों के नाम किए हैं? 5 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है।